हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उर्दू एक अहम सब्जेक्ट है आपका क्लास 10 में। अगर आप क्लास 10 में अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो उसमें आपका उर्दू में अच्छा होना और उर्दू में आपको अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उर्दू में अच्छे मार्क्स ला भी सकते हैं। मैथ का कोई गारंटी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, साइंस का कोई गारंटी नहीं है, सोशल साइंस का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप उर्दू में अच्छे से मेहनत करेंगे तो उर्दू में आराम से आप 80 से लेकर 90 नंबर तक आराम से लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको अभी से उर्दू में मेहनत करने की ज़रूरत है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, सॉफ्ट टाइप वाला क्वेश्चन है और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तब जाकर आप उर्दू में अच्छे मार्क्स तब जाकर आप उर्दू में 90 नंबर से भी ऊपर लेके आ सकते हैं। तो आपका जो परसेंटेज है वो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनता है। तो इसके लिए अगर आप साइंस और मैथ पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 10 उर्दू का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और हम लोग चैप्टर वाइज उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है हम्द, उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, हसन रज़ा या फिर अहसन रज़ा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुस्तफ़ा रज़ा। दूसरा सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हमको पता है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो क्या फरिश्ते हल करते हैं? बिल्कुल गलत। पैगंबर हल करते हैं? बिल्कुल गलत। इंसान की मुश्किलों को हल करता है अल्लाह ताला, यानी हम सभी के मुश्किलों को हल करता है अल्लाह ताला, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा अल्लाह ताला, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हुक्मरान वक्त का, बुजुर्गान दीन का, अल्लाह ताला का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किस में की जाती है? जो आपका नात होता है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। लेकिन हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हम्द में आपका अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। सवाल नंबर 4 है, शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए? दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी या फिर आपका मुजफ्फरपुर? तो शबनम कमाली सीतामढ़ी में पैदा हुए। 5वां क्वेश्चन है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? 5वां क्वेश्चन है आपका, शबनम कमाली कब पैदा हुए? 1938 में, 1939 में, 1940 में या फिर 1937 में? तो इसका सही जवाब है आपका 1938 में, कि शबनम कमाली आपका 1938 में पैदा हुए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज हम लोग इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको एक दिन में कितने क्वेश्चन करना है, या 20 क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन करना है या फिर आपको 50 क्वेश्चन करना है। उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं होता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो ही लेके आएंगे, जिसमें हम लोग 10 से लेकर 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, 10 से 20 क्वेश्चन या फिर 20 से 30 क्वेश्चन एक दिन में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आप लोगों को उर्दू में 90 नंबर लाने में हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।